सहवन में लाल शहबाज कलंदर के मजार में खुदकुश हमला करने वाला औरतों के रास्ते से अंदर दाखिल हुआ। हमलावर ने बुर्का पहना हुआ था, बाल भी लंबे रखे हुए थे। हमलावर और उसके सहूलतकार जानते थे कि शाम 7 बजे दरगाह में ना बिजली होगी ना तलाशी लेने के लिए खातून एहलकार। खुदकुश हमलावर ने धमाका पूरी तैयारी और रेकी के बाद मजार के अंदर जाकर किया। सहवन हो, लाहौर, पेशावर या फिर कराची, दहशतगर्द शहरों में कैसे दाखिल होते हैं, सहूलतकारों से कैसे मिलते हैं, खुदकुश जैकेट्स और असलहा उन्हें कैसे मिलता है, धमाके की जगह की रेकी करने पर किसी को शक क्यों नहीं होता, मजार जैसे हसास मकामात पर वॉक थ्रू गेट काम क्यों नहीं करते, सीसीटीवी कैमरास काम करना क्यों छोड़ देते हैं। 5 दिन में 8 दहशतगर्द हमलों में 110 से ज्यादा अफराद की शहादत ने कई सवालात खड़े कर दिए। हुकूमत को जवाब देना होगा, इंतजामात करने होंगे। सहवन शरीफ में लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर धमाके से हर दिल गमज़दा। मुल्क भर में सोग, शहीद होने वालों की तादाद 88 हो गई। 55 अफराद की मैयतें वर्सा के सुपुर्द, 11 की शनाख्त नहीं हो सकी। पंजाब पुलिस की तेज तरीन कार्रवाई, लाहौर धमाके के सहूलतकार अनवारुल हक को सीसीटीवी वीडियो की मदद से धर लिया। ताल्लुक बाजोड़ एजेंसी से है। उमर खालिद खुरासानी ने हुक्म दिया, लाहौर जाकर पुलिस को टारगेट करो। धमाके के दिन माल लोड पर टारगेट देखा, फिर खुदकुश जैकेट लेकर वापस आए। खुदकुश जैकेट तंजीम के आरिफ नामी शख्स ने पेशावर से पहुंचाई। खुदकुश बमबार का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। अनवारुल हक के इंकशाफात। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि दहशतगर्दों को अब मकामी हैंडलर नहीं मिल रहे, इस मर्तबा हैंडलर बाजोड़ से लेकर आए। हजरत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर दहशतगर्दी के बाद शहरियों में गम और गुस्सा, हालात कशीदा। मजार के इतराफ के इलाकों में एहतजाज, मुजाहिरीन ने पुलिस वैन को आग लगा दी, पुलिस मोबाइल उलट दी। तालुका अस्पताल के बाहर भी मुजाहिरा, पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाया। अफसोसनाक वाक़े में अपनों को खोने वाले गम से निढाल। रहीम यार खान के मोहम्मद इमरान के घर में भी उदासियों के डेरे। 2 माह बाद सहरा सजना था, आज मैयत उठी तो कोहराम मच गया। नौशहरों फेरोज की कुलसूम के हाथों में भी 2 माह बाद मेहंदी रचनी थी, लेकिन कल बेरहम दहशतगर्दों की कार्रवाई का निशाना बन गई। वजीर आजम नवाज शरीफ का मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों को हुक्म, पूरी ताकत से दुश्मन को खत्म कर दें। ये जंग अवाम की फतह पर खत्म होगी। बर्बरियत की बुनियादों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये इंतहा पसंद कोई भी हो, कहीं से भी हो, अंदर से आते हो या बाहर से, इनका खात्मा करना हमारी जिम्मेदारी है। ये आने वाली नस्लों की बका का मामला है। सहवन में इजलास से खिताब, वजीर आजम और आर्मी चीफ ने जख्मियों की अयादत भी की।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि फौज हर किस्म के खतरे से कौम की हिफाजत के लिए है। पूरी कौम को अपनी मुसल्लह फौज पर एतमाद के साथ साबित कदम रहना है। दुश्मन का एजेंडा किसी भी कीमत पर कामयाब होने नहीं देंगे। दहशत गर्दों को बिला तफरीक और बेरहमी से हर जगह टारगेट किया जाएगा। दहशत गर्दों को कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। मुल्क भर में दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन। 100 से ज्यादा दहशत गर्द हलाक। कराची में काठौर के करीब 7, मंगोपीर में 11 दहशत गर्द मारे गए। पेशावर, कोयटा, बनू, डेरा इस्माइल खान, हंगू और औरंगजई एजेंसी में ऑपरेशन के दौरान 22 दहशत गर्द हलाक हुए। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करो या हमारे हवाले करो। पाक फौज का अफगान हुकाम को 2 टोक पैगाम। अफगान सफारत खाने के हुकाम की GHQ तलबी। 76 दहशत गर्दों की फहरिस्त दी गई। ISPR के मुताबिक कहा गया कि अफगानिस्तान में छुपे 76 दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दहशत गर्दी के वाकयात के पीछे जमातुल अहरार है जो अफगानिस्तान में मौजूद पनागाहों से हमले कर रही है। मुशीर खारजा सरताज अजीज का अफगान हम मनसब को टेलीफोन। ये भी कहा अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। लाहौर में 10 से 12 साल की उम्र के कुछ बच्चे जनवरी में पकड़े। बच्चों का ताल्लुक कल अदम जमातुल अहरार से था। अब्दाली चौक पर बॉय स्कूल पर हमले का मंसूबा बनाया गया। पेशावर में भी 15 साल की उम्र के 3 लड़कों को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। इनका ताल्लुक लश्कर इस्लामी से है। इन बच्चों को पकड़ने की वजह से बड़े दहशतगर्द हमलों से बचे। वजीर मुमलिकत दाखिला बलीकुर रहमान का सेनेट में इंकशाफ। पीपल्स पार्टी ने ये बनाई है, पाकिस्तान में नहीं है ऐसी इंस्टीट्यूट। ये पॉइंट अर्ज करने की है कि वो आगा खान में नहीं गए, यहाँ आए। ऐसे इदारे हैं कहीं पाकिस्तान में। कायम अली शाह को बड़ी बड़ी बातें करना महंगा पड़ गया। कहा पीपल्स पार्टी ने सिविल अस्पताल कराची में आगा खान से भी बेहतर ट्रॉमा सेंटर बनाया है। यहाँ के डॉक्टर्स अलर्ट हैं और सहवन के जख्मियों का बर वक्त इलाज कर रहे हैं। कायम अली शाह के इन दावों के बीच में जख्मियों के लवाहिकीन आ गए। सिंध हुकूमत की पोल खोल दी। कहा सहवन से नवाब शाह और कराची तक जख्मी रुल रहे। नवाब शाह से एडमिट यहाँ हुए, यहाँ पे कोई इलाज नहीं हो रहा है। आगा खान अस्पताल में इलाज कराया जाए ताकि इंसानों की जिंदगी बच जाए। यहाँ कोई इलाज नहीं हो रहा है। सुनने के बाद भी करियर और मुल्क का नाम दाव पर क्यों लगाया? स्पॉट फिक्सिंग के इल्जाम पर मुअत्तल किए गए शर्जील खान और खालिद लतीफ ने क्रिकेट बोर्ड को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। इस्लामाबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगे 1900 कैमरे फिलहाल किसी का चेहरा शनाख्त नहीं कर सकते। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला का सेनेट में इंकशाफ। कहा इन कैमरों में चेहरा शनाख्त करने के लिए सॉफ्टवेयर लगाया जा रहा है। कराची में 15 दिन में शहरी 530 मोबाइल फोन से महरूम। रोजाना 35 शहरियों से मोबाइल फोन छीना गया। 50 गाड़ियां और 800 मोटरसाइकिल चोरी हुई। 8 गाड़ियां और 80 मोटरसाइकिल असलहे के जोर पर छीनी गई। स्ट्रीट क्राइम रिपोर्ट कार्ड में इंकशाफ। मरदमशुमारी में गलत मालूमात देने वाले को 6 माह कैद और 50,000 रुपए जुर्माना होगा। नाकाबिले भरोसा और मशकूक मालूमात की नादर से तस्दीक करवाई जाएगी। मुशाहिदे के लिए गैर मुल्की मुबस्सिरीन को भी बुलाया जाएगा। हुकूमत का डेटा काबिल एतबार बनाने के लिए सख्त इक़दामात का फैसला।
पंजाब में इस साल का पहला पोलियो केस सामने आ गया। लोधरा में 4 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। मंडी बहाउद्दीन में जाली डिग्री केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी को 3 साल कैद की सजा। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के फैसले के बाद एजाज चौधरी को जेल मुंतकिल कर दिया गया। 2015 में जाली डिग्री केस में नाअहली के बाद एजाज चौधरी की असेंबली रुकनियत मनसूख हो गई थी। फेसबुक पर खातून का जाली अकाउंट बनाया, फिर उसकी तस्वीरें भी लगा दी। FIA का खातून को ब्लैकमेल करने वाले नौजवान के खिलाफ एक्शन, लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाज। श्रीनगर में भारतीय फौजी सरबराह के खिलाफ नमाज जुमा के बाद मुजाहरे। मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी परचम भी लहराए। सेवन में लाल शहबाज कलंदर के मजार में खुदकुश हमला करने वाला औरतों के रास्ते दाखिल हुआ। हमलावर ने बुर्का पहना हुआ था, बाल भी लंबे रखे हुए थे। हमलावर और उसके सहूलतकार जानते थे कि शाम 7 बजे दरगाह में ना बिजली होगी, ना तलाशी लेने के लिए खातून एहलकार होगी। खुदकुश हमलावर ने धमाका पूरी तैयारी और रेकी के बाद मजार के अंदर जाकर किया। सेवन शरीफ में दरगाह लाल शहबाज कलंदर के अंदर खूनरेजी का दर्द पूरे पाकिस्तान में महसूस किया गया। सेवन हो या लाहौर, पेशावर या फिर कराची, दहशत गर्द अपने हदफ को निशाना बनाने के लिए हर शहर में बिला रोक टोक दाखिल हुए। इन शहरों में दहशत गर्दों के सहूलतकार मौजूद थे, जिन्होंने उन्हें छुपने के लिए जगह फराहम की, उन्हें उनके अहदाफ से मुताल्लिक मालूमात दी, उन्हें खुदकुश जैकेटों से आरास्ता किया और फिर उन्हें उनके अहदाफ तक पहुंचाया। इस सबसे पहले सहूलतकारों ने मखसूस अहदाफ की रेकी भी की, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी भी मरहले पर उनका सुराग लगाने में नाकाम रहे। बाद में गिरफ्तारियां भी हुईं और मुकाबलों में दहशत गर्दों को हलाक भी किया गया, लेकिन तब तक दहशत गर्द अपना वार कर चुके थे। दहशत गर्दी की हालिया लहर के दौरान और ख़ास तौर पर सेवन दहशत गर्द हमले में सिक्योरिटी इंतजामात की बड़े पैमाने पर नाकामी खुलकर सामने आई। हुकूमत सिंध कहती है कि दरगाह लाल शहबाज कलंदर में 60 CCTV कैमरे नस्ब हैं, जबकि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ के मुताबिक दरगाह में 42 कैमरे हैं। अगर सिंध हुकूमत के रिकॉर्ड के मुताबिक कैमरे 60 थे तो बाकी 18 कैमरे कहाँ गए? महकमा औकाफ के मुताबिक दरगाह पर नस्ब 42 में से 4 कैमरे खराब हैं। दरगाह की सिक्योरिटी के लिए जिला जामशोरो पुलिस के 86 एहलकार तैनात हैं, मगर अमली तौर पर सिर्फ 16 एहलकार हैं जो 2 शिफ्टों में ड्यूटी देते हैं। इसके अलावा महकमा औकाफ के 11 मुलाजिमीन भी सिक्योरिटी फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। महकमा औकाफ ने 6 लेडी सर्चर फराहम की हैं, मगर अमली तौर पर सिर्फ एक लेडी सर्चर गोल्डन गेट पर मौजूद होती है। मुबैना खुदकुश हमलावर जिस गेट से दरगाह में दाखिल हुआ, वहाँ लेडी सर्चर मौजूद नहीं थी। गुज़श्ता शाम होने वाली इस बदतरीन दहशतगर्दी में 88 अफराद शहीद हो चुके हैं। सेवन धमाके में शहीद होने वालों के जनाजे उठे तो हर तरफ कोहराम बरपा हो गया। जिनके सहरे के फूल खिलने थे, मनो मिट्टी तले सो गए। प्यारों की मैयतें आखिरी आरामगाह रवाना हुई तो देखने वाले भी रो पड़े। धमाके में शहीद होने वालों के गम में पूरा मुल्क सोगवार है। सेवन धमाके में मासूम अफराद की शहादत पर हर आंख अश्कबार और हर दर्दमंद दिल बोझल है। धमाके
धमाके में शहीद होने वालों के जनाजे उठे तो कोहराम मच गया। शहीद होने वाले 12 अफराद का ताल्लुक नूरियाबाद के गांव नवाब खान पालारी से था। 6 खवातीन और 4 बच्चों समेत 12 अफराद की मैयतें नवाब खान पालारी पहुंची तो लोगों के दिल दहल गए। धमाके के शहीदों को नवाब खान पालारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। 7 धमाके में कई घरों की खुशियां खाक में मिल गईं। रहीम यार खान के मोहम्मद इमरान के सर पर 2 माह बाद सेहरा सजना था, लेकिन दहशतगर्दों ने इस हंसते बसते घर को मातम कदा बना दिया। नौशहरों फिरोज की कुलसूम के हाथों में भी 2 माह बाद मेहंदी सजनी थी, लेकिन उसकी हथेलियां खून से सुर्ख हो गईं। शहदादपुर के 2 दोस्त लाल शहबाज कलंदर के मजार पर हाजिरी देने गए थे, लेकिन जिंदा वापस नहीं आ सके। लाड़काना में भी सानेह सहवन के 3 शोहदा की नमाज जनाजा अदा की गई। धमाके के बाद बेबसी सी बेबसी थी। न एम्बुलेंस दस्तियाब, न अस्पताल में सहूलियात थी। नाक़िस इंतजामात पर लोग सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। मेरे 4 घर के अफराद जो कि शहीद हो चुके इस बदकलंदर की नगरी में। 15 मिनट मेरी बच्ची तड़पती रही 7 शरीफ में। तो यहाँ पर भी हम लोग को नहीं छोड़ते। गरीबों का ये हाल है। शहीद होने वाले 88 अफराद में से 55 की मैयतें वर्षा के सुपुर्द कर दी गई हैं। 11 अफराद की शनाख्त अब तक नहीं हो सकी। 40 जख्मी सहवन, हैदराबाद, नवाबशाह और कराची में जेर इलाज हैं। दहशतगर्दी के बाद सहवन में शहरियों ने मजार के इतराफ के इलाकों में एहतजाज करके गम और गुस्से का इजहार किया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ की, पुलिस वैन को आग लगा दी और पुलिस मोबाइल भी उलट दी। सेवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह में धमाके के मनाजिर और उसकी तबाही सुबह के उजाले में और भी भयानक नजर आई। जायरीन ने मजार बंद पाया तो सिक्योरिटी हिसार को तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो गए। शहरियों ने मजार की सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजामात पर पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। जहाज चौक पर ASP ऑफिस का घेराव कर लिया गया। पुलिस वैन को भी आग लगा दी। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग और आंसू गैस के शेल फायर किए। उधर सेवन के ताल्लुका अस्पताल के MS डॉक्टर मोइन सिद्दीकी के मुताबिक 5 लाशें अब भी ताल्लुका अस्पताल सेवन में शनाख्त की मुंतजिर हैं। शौदा की नमाज जनाजा और तदफीन का सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। दहशतगर्दी के इन वाक़यात के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुसल्लह अफ़वाज और दीगर सिक्योरिटी इदारों को हुक्म दिया है कि पूरी कुव्वत से, पूरी ताकत से दुश्मन को खत्म कर दें। ये जंग अवाम की फतह पर खत्म होगी। बर्बरियत की बुनियादों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। सहवन में आला सतह के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इंतहा पसंद कोई भी हो, कहीं से भी हो, अंदर से आते हो या बाहर से, उनका खात्मा करना हमारी जिम्मेदारी है। ये आने वाली नस्लों की बका का मामला है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने सहवन धमाके में जख्मी होने वालों की अयादत भी की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नवाब शाह पहुंचे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, गवर्नर और वजीर आला सिंध समेत वफाकी और सूबाई वुज़रा के हमरा अस्पताल जाकर साना 7 शरीफ के जख्मियों की अयादत की। 7 शरीफ पहुंचकर आला सतह इजलास की सदारत की। वजीर आजम ने कहा कि सबको मुत्तहिद और मुस्तैद रहना है, हर किस्म के खौफ को मुस्तरद करना है, हर किस्म के दबाव से बाहर आना है, इंसानी हुकूक और शख्सी आजादियों पर सवाल उठाने वालों को शिकस्त देनी है और इसके लिए इंतजामिया मिलकर इक़दाम उठाए। इंतहा पसंदी के खिलाफ मिलकर लड़ना है। ये इंतहा पसंद कोई भी हो, कहीं से भी हो, अंदर से आते हों या बाहर से, जहाँ से भी आते हों, इन अनासर का खात्मा हमारी जिम्मेदारी है। ये आने वाली नस्लों की बका का मामला है। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान अपने कयाम से अपनी शनाख्त की जंग लड़ रहा है, इसमें फतह मुकद्दर बनेगी। अमन और खुशहाली के लिए रियासतों को हमेशा रुकावटों और सख्त मुखालफत का सामना रहा है। माजी में स्याह दिन देखे हैं, कई बरसों से अपने दरमियान मौजूद और बाहर से दुश्मनों का सामना किया है, लेकिन सिक्योरिटी इदारों और अवाम ने हमेशा बहादुरी से दुश्मन कुव्वतों का मुकाबला किया। अब ये जंग खत्म होकर अवाम की फतह पर मुंतज होगी। बाद में वजीर आजम नवाज शरीफ ने वजीर आला सिंध को मुतासरा लाल शहबाज कलंदर के मजार की फौरी बहाली और फूल प्रूफ सिक्योरिटी के अहकाम जारी किए। आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज़ 7 शरीफ।
आर्मी चीफ की हिदायत पर मुल्क भर में इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन में 100 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि दहशतगर्दों को बिला तफरीक और बेरहमाना अंदाज से टारगेट करेंगे। दहशतगर्द कहीं भी हो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। अफवाज पाकिस्तान किसी खतरे की सूरत में मिल्लत पाकिस्तान की हिफाजत के लिए है। पूरी कौम को अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ एतमाद के साथ साबित कदम रहना है। दुश्मन के किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। ये कहना था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने 7 शरीफ का दौरा किया, जख्मियों से मुलाकात की और दो टोक अंदाज में ऐलान किया कि दहशत गर्दों को बिला तफरीक और बेरहमाना अंदाज से टारगेट करेंगे। वो कहीं भी हो नहीं छोड़ेंगे। DG ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ के हुक्म पर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कई कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए गए, जिनमें अब तक 100 से ज्यादा दहशतगर्दों को मारा गया है। इंटेलिजेंस इदारे हालिया वाकयात के पीछे नेटवर्क्स बेनकाब करने में पेशरफ्त कर रहे हैं। इन वाकयात में सरहद पार से तावन के रवाबित मौजूद है। सिक्योरिटी वजूहात पर बॉर्डर गुज़श्ता रात से बंद कर दिया गया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान किसी को दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस को बॉर्डर पर कड़ी नजर रखने की हदायत दी गई है। पाक अफगान सरहद पर दहशत गर्दों के ठिकानों को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया गया है। खुदकुश हमलों और बम धमाकों के बाद मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी है। कराची में रेंजर्स और पुलिस से मुकाबलों में 27 दहशतगर्द मारे गए हैं। इनमें कालादम जमातुल अहरार कराची का अमीर नौशाद खान और कालादम लश्कर जंगवी कराची का अमीर मलिक तसद्दुक भी शामिल है। अफगानिस्तान से आने वाली दहशतगर्दी की नई और खून आशाम लहर से निपटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी तरह फाल हो गए। दुश्मनों के हाथों में खेलने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ मुल्क भर में ऑपरेशन। कराची में पहली झड़प जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब हुई। रेंजर्स की 20 एहलकारों का काफिला 7 शरीफ में इमदादी कार्रवाइयों के बाद कराची वापस आ रहा था कि काठोर के मकाम पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक 35 मिनट जारी रहने वाले मुकाबले में 7 दहशतगर्द मारे गए, जबकि एक एहलकार जख्मी हुआ। दूसरी कार्रवाई मंगोपीर में की गई, जहां मुकाबले के बाद 11 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। तीसरी कार्रवाई में पुलिस ने सुपर हाईवे के इलाके में TTP कराची के अमीर के सुसर के घर छापा मारा, जहां फायरिंग के तबादले में 9 दहशतगर्द मारे गए। SSP रावनवार के मुताबिक हलाक दहशतगर्द रेंजर्स हेडक्वार्टर पर हमला करना चाहते थे। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक काठोर और मंगोपीर में मारे गए 18 दहशतगर्दों में से 8 की शनाख्त हो गई है। इनमें जमातुल हरार कराची का अमीर नौशाद खान उर्फ लाला यूनुस उर्फ शम्स मामा और लश्कर जंगवी कराची का अमीर मलिक तसद्दुक शामिल हैं। मलिक तसद्दुक आसिफ छोटू और नईम बुखारी का करीबी साथी था। हलाक दहशतगर्द शिराज अहमद का ताल्लुक कलदम दाइश और लश्कर जंगवी से था। आपको बताएं कि आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में अमेरिकी जनरल जॉन निकलसन को टेलीफोन करके पाकिस्तान में जारी दहशतगर्द कार्रवाइयों पर इजहार तशवीश किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल रोका जाए। पाकिस्तान में हमलों की जिम्मेदारी कबूल करने वाली तंजीमों की क़यादत अफगानिस्तान में छुपी है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करो या हमारे हवाले करो। पाक फौज ने अफगान हुकाम को 2 टोक पैगाम दे दिया है। अफगान सिफारत खाने के हुकाम को GHQ तलब करके 76 दहशतगर्दों की फहरिस्त दे दी गई है। ISPR के मुताबिक अफगान हुकूमत से कहा गया है कि अफगानिस्तान में छुपे इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सेवन शरीफ में खुदकुश धमाका। मुल्क में एक और सानहा हुआ जो कई जाने ले गया और पीछे रह गई तो सिर्फ आहो बका और तस्वीरों की सूरत में दर्द भरी यादें। मेरे मौला करम हो करम।
इससे पहले पीर को लाहौर में खुदकुश हमला किया गया। उस खुदकुश हमला का सहूलतकार जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको सामने पेश भी किया गया, उसकी तफसील भी आपको बताएंगे और दीगर खबरें शामिल करेंगे। नून लीग के दानियल अजीज के लिए तहरीक इंसाफ वालों की दुआ। फेसबुक पर खातून की जाली ID बनाने की सजा जेल। और बारिश ने सरफराज और बूम बूम को कैसे हरा दिया, ये सब देखिए एक ब्रेक के बाद। आपको बताएं कि पंजाब पुलिस ने तेज तरीन कार्रवाई की। लाहौर धमाके के सहूलतकार अनवारुल हक को CCTV वीडियो की मदद से धर लिया। मुबैना सहूलतकार का कहना है कि उसका ताल्लुक बाजोड़ एजेंसी से है। उमर खालिद खरसानी ने हुक्म दिया कि लाहौर जाकर पुलिस को टारगेट करो। धमाके के दिन माल लोड पर टारगेट देखा, फिर खुदकुश जैकेट लेकर वापस आए। खुदकुश जैकेट तंजीम के आरिफ नामी शख्स ने पेशावर से पहुंचाई। खुदकुश बमबार का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि दहशतगर्दों को अब मकामी हैंडलर नहीं मिल रहे, इस मर्तबा वो बाजोड़ से लेकर आए। ये अफगानिस्तान से ताल्लुक रखता है और ट्रक वाले से उन्होंने जो है ना 2 लाख रुपए का बात किया। बमबार कैसे पहुंचा लाहौर? और उसको मैं लेने गया। शहबाज शरीफ ने ईवान वजीर आला लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि मार रोड पर खून की होली खेलने वाले दहशतगर्दों और सहूलतकारों को पकड़ लिया है। इस कारनामे पर IG पुलिस और CTD समेत दीगर अदारों को शाबाश देते हैं। दहशतगर्दों से एक एक शहीद के खून का बदला लेंगे। वजीर आला का कहना था कि लाहौर धमाके की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई, जो इंतहाई संजीदा मसला है। वजीर आजम से अपील करते हैं कि इस मामले पर चारों सूबों का इजलास बुलाएं। शहबाज शरीफ ने वाजे किया कि फौजी अदालतों के क्याम और उनकी मुद्दत में तौसीक की भरपूर हमायत करते हैं। फौज और रेंजर सब हमारे अदारे हैं। सुपर ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत हो तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दहशतगर्दों के सहूलतकार अनवार के इतराफी बयान की वीडियो भी दिखाई गई। कहाँ का रहने वाला था? ये अफगानिस्तान से ताल्लुक रखता है। अफगानिस्तान में किस जगह? कुनाड़ से। खुदकुश जैकेट कब पहुंची थी तुम्हारे पास? तकरीबन 20-25 दिन पहले पहुंचा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज में शोहदा के लिए फातिहा खानी भी की गई। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज, लाहौर। दीगर खबरों में ये बताएं आपको कि कराची में स्ट्रीट क्राइम की रिपोर्ट कार्ड आ गई है। फरवरी के पहले 15 दिन में शहरी 530 मोबाइल फोन से महरूम कर दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में फरवरी के 15 दिन के दौरान 18 अफराद को कत्ल किया गया, 50 गाड़ियां चोरी हुई और 8 गाड़ियां असलहे के जोर पर छीनी गईं। 81 मोटरसाइकिलें चोरी जबकि 80 असलहे के जोर पर छीनी गईं। 574 मोबाइल फोन्स चोरी जबकि 530 असलहे के जोर पर छीने गए। 15 दिनों में भत्ताखोरी के 2 वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में फेसबुक पर खातून का जाली अकाउंट बनाने वाले नौजवान को FIA ने गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई पाकपतन के खातून की तहरीरी दरख्वास्त पर की गई। खातून ने शिकायत की थी कि सोशल मीडिया पर किसी ने उसकी जाली ID बनाई और बाद में उसकी तस्वीर भी लगा दी। FIA के साइबर क्राइम विंग की टीम तहकीकात के बाद मुलजिम सबूर अहमद का सुराग लगाने में कामयाब हो गई और इसे लाहौर में माल रोड के इलाके से गिरफ्तार भी कर लिया। इब्तिदा में पनामा केस की समाअत के बाद मीडिया के महाज पर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का टाकरा तलखी, गुस्से और इल्जाम तराशी से भरपूर होता था, लेकिन 2 रोज से टकराव तंज और हंसी मजाक तक महदूद हो गया है। गुज़श्ता रोज भी कुछ ऐसा ही हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। और पेशावर में CTD ने कालाधन तंजीम के नाम पर भत्ता वसूल करने वाले मुबैना भत्ताखोर को गिरफ्तार कर लिया। CTD के मुताबिक कार्रवाई खुशालाबाद में की गई। मुलजिम भत्ता देने से इनकार पर पेशावर के ताजिर का घर धमाका खेज मवाद से उड़ाने की कोशिश भी कर चुका है। पंजाब में साल 2017 का पहला पोलियो केस सामने आ गया। लोधरा में 4 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक लोधरा में बच्चे को पोलियो वैक्सीन की 4 खुराकें दी गई, लेकिन उसके बावजूद इसमें पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है।
मरदमशुमारी में गलत मालूमात देने वाले को 6 माह कैद और 50,000 रुपये जुर्माना होगा। हुकूमत का डेटा काबिल एतबार बनाने के लिए सख्त इकदामात का फैसला। मुशाहिदे के लिए गैर मुल्की मुबस्सिरीन को भी बुलाया जाएगा। गैर मुल्की मुबस्सिरीन मरदमशुमारी के अमल का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों के दौरे करेंगे। नाकाबिल भरोसा और मशकूक मालूमात की नादरा से तस्दीक करवाने का फैसला भी किया गया है। चीन में खतरनाक ट्रैफिक हादसे में मां और बेटा मौजूदाना तौर पर बच गए। चीन में गाड़ी रिवर्स करते हुए ड्राइवर ने अंडरपास के करीब खड़े मां बेटे को जोरदार टक्कर मारी। दोनों कई फुट ऊंचाई से एक और सड़क पर जा गिरे। मुश्किल यहीं तमाम ना हुई बल्कि गाड़ी अपना तवाज़ुन खोकर उन पर उलट गई, लेकिन खातून हाजिर दिमागी और फुर्ती का मुजाहरा करते हुए ऐन वक्त पर बच्चे को लेकर एक तरफ हट गई और दोनों इस हादसे में बच गए। अभी आपको बताएं आगे खबरों में, कोलंबिया में बिफरे बैल ने जानवरों के खिलाफ बयान देने वाले बुल फाइटर की दुर्गत बना दी। कोलंबिया में बुल फाइटिंग के मुकाबले में फ्रांसीसी बुल फाइटर ने भी अपना कपड़ा बैल के सामने लहराया था कि खूंखार बैल ने टांग पर वार करके बुल फाइटर को हवा में उछाल दिया। बैल ने इस पर बस नहीं किया बल्कि जमीन पर पड़े बुल फाइटर को दोबारा अपने सींगों से निशाना बनाया। साथियों को इसकी मदद के लिए आना पड़ा। बुल फाइटर ने कुछ रोज पहले बयान दिया था कि जानवरों के कोई हुकूक नहीं होते।